और क्या हो गया? सो वो ऐसे लोग होते हैं, वो साधारण लोग नहीं है। तो जहां इतने कड़क भी थे वो, वहां बहुत कोमल भी थे। शुद्ध हैं आचार विचार में, कड़क भी हैं, वहां कोमल भी है। क्योंकि जो महान भक्त होते हैं वो नारियल की तरह होते हैं, बाहर से कठोर और अंदर से कोमल, मक्खन की तरह। जब भी कोई व्यक्ति उनको प्रणाम करता था वो दोबारा प्रणाम करते थे, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो पहले दिन मट क्यों ना आए हो, दोबारा प्रणाम करते थे। और तो वो रात को 11 साढ़े 11 बजे सोते थे। सोने से पहले सारे ब्रह्मचारियों के रूम में जाकर देखते थे कि वो आराम से सो रहे हैं या नहीं, उनका नेट सही से लगा है या नहीं, उनको बेडिंग है या नहीं, सबसे पूछते थे कोई तकलीफ तो नहीं है, पर्सनली जाकर। और अगर कोई भक्ति में छोड़ के चला आता था उनको, वैसे तो कम ही लोग गए, मगर जो भी छोड़ के गए, तो भक्तिदास सरस्वती महाराज ने बाद में कहा कि देखो मुझे बहुत दुख है, इस बात का नहीं कि वो छोड़ के गए, इस बात का कि मैं इतना बेकार, मैं इतना यूजलेस हूं कि मुझ में कमी निकली कि मैं उनको समझा नहीं पाया और मैं रोक नहीं पाया उनको। मेरे विचार में, मेरे आचार में, मेरे प्रचार में शायद कमी है। इससे दीन व्यक्ति कौन होगा? नहीं। मगर एक बड़ी बात यह है कि उनमें दीनता और कोमलता तो ऐसी थी, मगर एक दूसरा पहलू भी था उनका दीनता का। और दूसरा पहलू दीनता का था कि उन्होंने हर एक से लड़ाई करना शुरू कर दी। लड़ाई भी की सबसे, बचपन से सबसे लड़ाई कर रहे हैं। आप कहोगे ये दीनता कैसे? उन्होंने खुद समझाया दीनता कैसे है। सबसे लड़ना दीनता है, ये भक्ति सिद्धांत है। नहीं, बस भक्ति सिद्धांत, भक्तों से नहीं, बाहर के लोगों से। तो उन्होंने कहा कि देखो दीनता मतलब क्या है? दीनता मतलब किसी के अंडर रहना नहीं, सबमिशन कैसे कहेंगे, दीनता कैसे कहेंगे? हरे कृष्ण, किसी की बात मानना नहीं। अगर कोई भक्त दीन है तो, अगर दीन है तो कृष्ण की बात मानेगा नहीं मानेगा? अगर अहंकारी है तो नहीं मानेगा। दीनता मतलब किसी की बात मानना। दीनता केवल मतलब नहीं होता है कि आराम से बोलना, सॉफ्टली बोलना, हरे कृष्णा प्रभु जी, जरूरी नहीं है। वो बोलेगा हरे कृष्णा प्रभु जी मगर आपकी बात नहीं मानूंगा, तो वो अहंकारी है, वो दीन थोड़ा ना है, वो तो बाहर से दीन है। अगर हम दीन है तो कृष्ण की बात मानेंगे। दीनता मतलब टू एक्सेप्ट द विल ऑफ लॉर्ड। सो भक्तिदास सरस्वती महाराज ने कहा कि मैं दीन हूं और भगवान के आदेशों को मैं स्वीकार करता हूं यथारूप, उनके सिद्धांतों को स्वीकार करता हूं, और कोई भी व्यक्ति उनके सिद्धांतों के विरुद्ध बोलेगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। इसको दीनता कहते हैं। सो दीनता मतलब कि प्रभुपाद ने बोला है हम्बलनेस मीन्स करेज। प्रभुपाद ने बोला है हम्बलनेस मतलब साहस। ऐसे लोगों के से लड़ने का साहस जो भगवान का विरोध कर रहे हैं। हम सिद्धांत के अनुयायी हैं। उन्होंने बोला कि भगवान को जो ज्ञान है हम उनके सेवक हैं। भक्ति भक्ति के सिद्धांतों के सेवक हैं। अगर भक्ति के सिद्धांतों के विरोध कोई अपसिद्धांत बोलता है, सिद्धांत अध्वांत हारे ने, तो मैं उसका विरोध करूंगा। क्योंकि अगर मैं उसका विरोध नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि मैं भगवान के सिद्धांतों को यथारूप स्वीकार नहीं कर रहा हूं, मैं अहंकारी हूं। क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि मेरा आइडिया ठीक है, भगवान का आइडिया ठीक नहीं है, इसलिए मैं सुनने को तैयार हूं उनका आइडिया। हम कैसे सहन कर सकते हैं कि कोई भगवान के विचार के विरुद्ध बोले, अगर हम भगवान के विचारों से पूरी तरह एक साम्य नहीं। उन्होंने उस हरे कृष्ण, दैट्स फोन। ये भी सिद्धांत होना चाहिए ना, भक्ति का सिद्धांत, फोन बंद करना चाहिए। एक सिद्धांत होना चाहिए, आई थिंक कहीं लिखा होना चाहिए, फोन बंद कर दो। इट्स अ गुड आइडिया, फोन शुड बी ऑफ। हरे कृष्ण। एनीवे, ठीक है, हमें ये स्मरण करा रही हैं कि ये भी भक्ति का सिद्धांत है कि फोन बंद कर दें। सो थैंक यू फॉर दैट, नो प्रॉब्लम। उन्होंने बचपन से लड़ाई की। जब वो बचपन में थे तो उनके गुरु थे एक मायावादी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। मतलब मायावादी थे मगर बचपन में उनको पढ़ा रहे थे, स्कूल की बात कर रहा हूँ, 7 साल की उम्र में।
तो ईश्वर चंद्र जो थे विद्यासागर, उन्होंने कुछ मायावाद पढ़ाना शुरू कर दिया। 7 साल की उम्र में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उनसे क्वेश्चन किया वापस कि आप जिस निराकार की बात कर रहे हो, क्या आपने उसको देखा है? तो उन्होंने कहा वो तो मैंने देखा नहीं, क्योंकि निराकार को देख नहीं सकते। तो उन्होंने कहा जब आपने देखा ही नहीं तो आपको कैसे पता वो निराकार है? वो चुप हो गए, कोई आंसर ही नहीं है। 7 साल की उम्र में उन्होंने इतने बड़े मायावादी को एक चुटकी में हरा दिया। आप किसी भी मायावादी को हरा सकते हो, ऐसे नहीं? कितना अच्छा आंसर है, कैसे बता सकते हो जब देख ही नहीं सकते? और फिर उसके बाद जब वो थोड़े बड़े हुए तो पंडित पृथ्वी ईश्वर शर्मा, एक उनके संस्कृत के प्रोफेसर थे, तो वो संस्कृत पढ़ते थे उनसे, बचपन में पढ़ते थे, पृथ्वी शर्मा। सो उन्होंने पढ़ाना शुरू की। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा ठीक है तो उन्होंने कहा कि आप तुम संस्कृत पढ़ो, सीखो आगे, और संस्कृत पढ़ने से तुम्हें भक्ति में भी फायदा होगा। तो जैसे ही उन्होंने ऐसा बोला कि तुम्हें भक्ति में फायदा होगा, उन्होंने कहा मैं आज से आपको रिजेक्ट करता हूं, खत्म। मैं खुद पढ़ लूंगा, क्योंकि भक्ति में तो फायदा सेवा से होगा। मैं संस्कृत सीखने नहीं आया हूं इस संसार में, मैं हरि की सेवा करने आया हूं। मैं संस्कृत सीखना ही नहीं चाहता। अगर वो हरि की सेवा में, अगर ऐसे विचार हैं संस्कृत वालों के, तो मैं नहीं सीखना चाहता, भाड़ में जाए संस्कृत। सो ही वॉज फाइटिंग। और भक्ति ठाकुर बहुत खुश थे कि मेरा बेटा बहुत लड़ाकू है। रियली ही वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि वो कहते हैं ये मेरा पुत्र है जो कि कोई भी अपसिद्धांत सहन नहीं कर सकता। जब वो कॉलेज में आए तो एक बहुत बड़े ज्योतिष थे, पंडित पंचानन, और भक्ति सिद्धांत भी ज्योतिष थे। तो उन्होंने कुछ पंडित पंचानन ने कुछ अपनी किताब बनाई थी। तो इन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा, एंड ही वॉज अ प्रिंसिपल कॉलेज के, उनके प्रिंसिपल थे। तो भक्ति सिद्धांत ने उनको सीधा जाके बोला कि आप गलत हो, आपको शास्त्रों पे भी श्रद्धा नहीं है, इसलिए आपने अपना ज्योतिष सिस्टम बना रखा है। उन्होंने ज्योतिष सिस्टम को चेंज कर दिया था। एंड ही फॉट विद हिम, और कॉलेज छोड़ के चले गए। और फिर जब थोड़े बड़े हुए, सन्यास के पहले, पुरी में थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, सन्यास के पहले जब पुरी में थे, भक्ति ठाकुर भी थे भक्ति भवन में, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वहां पे सबसे लड़ाई करना शुरू कर दी, क्योंकि वहां पे एक बहुत बड़े बाबा जी थे, चरणदास बाबा जी, आपने सुना होगा, नेता और राधे श्याम, हरे कृष्ण, पीछे भी है इस्कॉन के। सो वो लोग बोलते हैं, सो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने और भक्ति ठाकुर ने मना किया उनसे कि आप ये सब पटांग मत करो। महाप्रभु ने हरे कृष्ण बोला है। ही वॉज नॉट लिसनिंग। उनके करोड़ों शिष्य थे, पूरी में उनके शिष्य थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज सड़क पे गए, सबको गले से पकड़ के बोलने लगे, गलत है, तुम मत मानो उनकी बात। और सब उनको धक्का देके पीछे कर रहे थे कि, क्योंकि ऑफकोर्स वो फेमस थे चरणदास बाबा जी, उन्होंने लड़ाई करना शुरू कर दी सबसे वहाँ पे। और पूरी का जो मेन रोड नहीं है, मॉल रोड, वहाँ पे खड़े हो गए और सबको बोलने लगे तुम गलत हो, तुम मत मानो बात, रोक के बोलने लगे। कोई उनकी बात नहीं सुन रहा था। सारे पंडित, सारे सहज्य उनके अगेंस्ट हो गए और उनको मारने का प्लॉट किया। दैट वाज ही। और भक्ति सिद्धांत महाराज ने पता क्या बोला? उन्होंने बोला कि आज मेरा बहुत सौभाग्य है कि लोग मुझे मारना चाहते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि मेरा प्रचार ठीक है। क्योंकि अगर आप सही बात बोलोगे तो किसी को अच्छी नहीं लगेगी, नहीं, सच बात लोगों को कड़वी लगती है। अगर सबको सब अच्छा लग रहा है, इसका मतलब उसमें सच्चाई शायद नहीं है, क्योंकि सब भौतिक लेवल पे सोचते हैं ना। भौतिक लेवल पे सोचोगे, स्पीकर अगर भौतिक लेवल पे बोलेगा तो सबको अच्छा लगेगा। अगर वक्ता आध्यात्मिक जगत से बोल रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं, तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो उल्टा ही लगेगा ना आपको, सब कुछ जैसे बोल रहे हैं। और फिर उसके बाद जब सन्यास ले लिया तो सन्यास का मतलब, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा मेरा सन्यास का मतलब है कि मैंने जंग छेड़ दी है माया से। सन्यास का मतलब होता है जंग माया से, टोटलिटेरियन वॉर अगेंस्ट माया। और उन्होंने मायापुर में बैठ के सारे ब्राह्मणों से, कास्ट गोस्वामियों से, सहज्यों से, बाबा जी से, अपर संप्रदाय वालों से, सबसे लड़ाई कर ली। सब उनको मारना चाहते थे, सब लड़ाई कर करके खुश थे बहुत। नहीं, ये उनकी दीनता है, ये इसको कहते हैं दीनता, कि उन्होंने कभी सिद्धांत को नहीं छोड़ा। वो दीन किसके लिए थे? सिद्धांत के लिए थे। लोगों के सामने दीन नहीं हो रहे थे, सिद्धांत और भगवान की शिक्षाओं के लिए दीन थे। लोगों के सामने भक्त नहीं झुकता, भक्त झुकता है भगवान के सामने और उनके सिद्धांत के सामने और वैष्णवों के सामने, ऑफ कोर्स। Oh, 9:05. I think I can take 10
मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ 5-10 मिनट्स मोर? यस या नो? ओके, आई कैन कंटिन्यू बिकॉज नो प्रसाद, दैट्स अ गुड थिंग। अब भक्ति ज्यादा होते तो जाने नहीं देते आपको, सीरियसली नहीं जाने देते। 6-6 घंटा बोलते थे वो, कहते थे प्रसाद बाद में होगा, पहले हरि कथा सुनो। हरि कथा सुनते सुनते मर जाओ, वो तुम्हारा सौभाग्य होगा ज़्यादा, रादर देन प्रसाद खाने जाओ। वो तो खाते ही रह रहे, करोड़ों जन से खा ही रहे हैं प्रसाद, और क्या कर रहे हैं हम। और प्रसाद को हम विष्टा में बदल देते हैं, वो हम लोग कर रहे हैं। दैट वॉज हिज व्यू, मतलब आप खा सकते हो, बट हम ऐसा नहीं करते, मगर भावना ऐसी होनी चाहिए। नहीं, तब तो हमें उत्साह आएगा भक्ति करने का, वरना हम आलसी हो जाएंगे दिन पे दिन। हम वृंदावन में पड़े पड़े आलसी हो जाएंगे। वृंदावन ऐसी जगह है जहाँ पे आलसी होने का बहुत स्कोप है, रियली। और यहाँ पे भगवान के पास जाने का भी स्कोप है, अगर आप ध्यान से करोगे तो। सो उन्होंने बोला, तो केवल वो कड़क ही नहीं है, केवल वो दीन ही नहीं है, केवल शुद्ध ही नहीं है, मगर साथ साथ बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही अपनी साधना में पक्के थे। सो दीनता से हमें लगता है, दीन व्यक्ति हमें लगता है कि जब हम दीन बनने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कि ठीक है, हमें तो कुछ नहीं आता, ऐसा कहते नहीं हम, हमें तो कुछ भी ज्ञान नहीं है। हम समझते हैं ज्ञान नहीं होना मतलब दीनता, मगर भक्तिनाथ सरस्वती महाराज ने कहा ज्ञान नहीं होना वो तो मूर्खता है, दीनता थोड़ा ना है। क्योंकि दीनता की परिभाषा महाप्रभु ने कुछ और ही बताई है हमें। दीनता की परिभाषा क्या है चैतन्य चरितामृत में? उत्तम हो या अपना के माने हीन। चैतन्य भागवत में भी ऐसी है, जो व्यक्ति उत्तम है वो ही दीन है। अगर आप दीन बनना चाहते हो तो आपको टॉप मोस्ट बनना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक भिखारी, अगर एक झाड़ू वाला झाड़ू लगा रहा है और वो कहे कि देखिए मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो झाड़ू वाला हूं, तो आपको अच्छा लगेगा? ओके, वो तो तुम हो ही, वो दीनता थोड़े ना, वो तो वास्तविकता है। दीनता तो प्रताप रुद्र की थी, जो इतने बड़े राजाओं के झाड़ू लगा रहे हैं। वहां पे और भी तो लोग झाड़ू लगा रहे होंगे। महाप्रभु ने सबको थोड़े ना कृपा दी, महाप्रभु ने प्रताप रुद्र को दी। सो जब तक उत्तम नहीं बनोगे तब तक दीन नहीं बन सकते। सो दीन, मूर्ख बनने से दीन नहीं होता व्यक्ति। इसलिए भक्तिनाथ सरस्वती महाराज चाहते थे उनके सारे शिष्य बुद्धिमान बने। और उत्तम मतलब सिर्फ बुद्धिमान नहीं, उत्तम मतलब कि अपने चरित्र में भी उत्तम। चरित्र में उत्तम मतलब अपनी साधना में उत्तम। सो भक्तिनाथ बहुत ही बुद्धिमान थे, बहुत ही पक्के थे साधना में। बुद्धिमान मतलब 7 साल की उम्र में उन्होंने 7 साल की उम्र में उन्होंने अपनी माला शुरू कर दी थी। 1 लाख नाम जप करते थे 7 साल की उम्र में। यू कैन इमेजिन, 7 साल की उम्र में 1 लाख नाम कोई कर सकता है? क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा था तुम करो। 7 साल की उम्र में वो शालिग्राम की पूजा करते थे, और एक कूर्म अवतार की एक कूर्म शालिग्राम शिला थी, उसकी पूजा करते थे। और आई थिंक तो वराह अवतार की मूर्ति थी, उनकी पूजा कर भक्तिविनोद ठाकुर ने उनको दिया था। 11 साल की उम्र में उन्होंने एक अपना अलग से लेख ही बना लिया था, एक आविष्कार किया था, बिकैंटो। 11 साल की उम्र में उन्होंने आविष्कार कर दिया। 14 साल की उम्र में उन्होंने ज्योतिष पूरी सीख ली, संस्कृत सीख ली, बंगाली सीख ली, और ट्रांसलेट कर रहे थे किताबें। 14 साल की उम्र में हमें तो बोलना भी नहीं आता था, हम जैसे लोगों को नहीं, हमें तो पता ही नहीं, हमें ये भी नहीं पता था हम संसार में जी रहे हैं मर रहे हैं, हमें पता ही नहीं था हम हैं। 18 साल की उम्र में उन्होंने 3 महीने में लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ ली। जिसको संस्कृत आती है उसको पता है कि संस्कृत 3 महीने में असंभव है। एटलीस्ट आपको 1 साल लगेंगे अगर आप कितने बुद्धिमान हो, वो भी लघु सिद्धांत कौमुदी। और उन्होंने, एक संस्कृत स्कॉलर था, संस्कृत स्कॉलर ने उनको चैलेंज किया था और उन्होंने डिबेट हुई, और भक्तिनाथ सरस्वती महाराज ने उनको ऐसे उत्तर दिए कि वहीं बैठे बैठे उसका पेशाब निकल गया और वहीं उसकी विष्ठा निकल गई। वो उनके तर्क को पचा ही नहीं पाया, उसको समझ ही नहीं आया कि बोल कैसे रहे हैं ऐसा, उनके सामने खड़ा नहीं हो पाया। उसके बाद से सबने उनको चैलेंज करना मना कर दिया। 21 साल की उम्र में उन्होंने 3 मैगजीन शुरू की, एक हिंदी में, एक बंगाली में, एक इंग्लिश में। और 26 साल की उम्र में, और उसके बाद गौड़िया मठ में उन्होंने 8 मैगजीन शुरू की। 8 मैगजीन जो वो पर्सनली एडिट करते थे। पर्सनली 8 मैगजीन्स को पर्सनली एडिट करना इम्पॉसिबल है, असंभव है। क्योंकि मैंने भी किताबें लिखी हैं कहीं, और मुझे पता है एक किताब लिखने में नानी मर जाती है, नहीं लिख सकता कोई। आप एक पेज लिख लो नहीं होगा, और वो एडिट कर रहे हैं
8 मैगजीन, और साथ साथ उनका चरित्र वो इतना शुद्ध, इतना उत्तम कि सब कुछ करते हुए भी वो हर रोज 2 लाख नाम कर रहे थे। हम कर सकते हैं? हम भी तो कर रहे हैं सब, हमसे ज्यादा तो वो कर रहे थे। रात को 11 बजे सोते थे और सुबह 2:30 बजे उठ जाते थे, और पूरे दिन फिर वो प्रचार करते थे। और उस टाइम तो गाड़ी नहीं थी, कुछ नहीं था, तो उनको गांव-गांव में इनवाइट करते थे, तो 2 घंटे चल के जाते थे, कई किलोमीटर चल के जा रहे हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं, और फिर उसके बाद लेटर्स को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, और ऊपर से 2 लाख माला। मेरे ख्याल से नहीं हो सकता, नहीं, इम्पॉसिबल है। जब तक आप सुपर ह्यूमन नहीं हो, नहीं कर सकते 2 लाख माला। और जब भी थोड़ा उनको टाइम बहुत बिजी होते थे तो मिनिमम से मिनिमम 1 लाख माला करते थे, मिनिमम से मिनिमम। तो उनसे लोगों ने पूछा कि भैया आप ऐसे कैसे कर रहे हो? तो उन्होंने बोला तुम भी कर सकते हो अगर तुम सोना छोड़ दो। उन्होंने ऐसा बोला। उन्होंने बोला देखो, उन्होंने बोला अगर रात को नींद खुलती दोबारा मत सो, जप करो। उनका आइडिया ये था, हरि नाम जितना कर सकते हो कर लो, क्योंकि मरना तो है ही एक दिन, शरीर तो खत्म ही हो जाएगा। शरीर को कहाँ तक लेके जाओगे? शरीर खराब हो जाएगा, चाहे कितनी केयर कर लो, ये नहीं चलेगा। सो उन्होंने कहा जितना समय हरि नाम में लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 8-8 घंटे प्रवचन करते थे, 8 घंटे, यू कैन इमेजिन। अब वो 8 घंटे कोई नहीं बोल सकता। 2 घंटे में आपका मुंह सूखने लगेगा, 3 घंटे में आप बेहोश हो सकते हो। मुश्किल है। अगर आप प्रवचन दे सकते हो 3 घंटे, अगर आप सुस्त होकर दे रहे हो, हाँ भाई कृष्णा भगवान है, उनकी भक्ति करनी है, ऐसे तो कोई भी बोल सकता है, वो तो बोलते ही हैं लोग। अगर पूरे उत्साह से बोल रहे हो तो 8 घंटे बोलना, यू नीड मेंटल एनर्जी, नहीं, फोकस चाहिए। और पॉइंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। पॉइंट्स रिपीट होंगे तो लोग सुनने वाले कहेंगे अरे तो वही बोल रहे हैं, फिर क्या है। सो दैट नीड्स लॉट ऑफ थिंकिंग। 8 घंटे बाद उनके शिष्य उनको रोकना चाहते थे, तो लोगों को टाइम बता दिखाते थे पीछे से बैठ के कि टाइम हो गया। सो वो बोलते थे कि देखो माया है, ये माया मुझे रोक रही है। सो उनके लेक्चर में बीच में लोग नहा के आ जाते थे, अपना सारा खाना पीना खा के आ गए, लेक्चर चल रहा है, बैठे होंगे, वो बोले जा रहे हैं। नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स ही यूज्ड टू कीप ऑन स्पीकिंग। उनको रोकना मुश्किल था। बल्कि भक्तिनाथ जोशी महाराज के एक सर्वेंट थे कुंज बिहारी। तो कुंज बिहारी मैनेजर थे, मतलब टेम्पल मैनेजर नहीं होते, मतलब तो उनका काम होता है रोकना, और होता ही नहीं होता है सीकर्स को रोकना, फॉर गुड मे बी, बट सो ही वॉज वेरी फेवरेट। तो वो कुंज बिहारी जब भी थे उनके साथ, तो वो कुंज बिहारी को बोलते थे देखो ये माया है, मेरे साथ चल रही है, और जब मैं हरि कथा करूंगा रोकने आएगा। सो उनको अच्छा लगता था खैर ये सुनने में, कुंज बिहारी को। इसको कहते हैं दीनता। नहीं, उत्तम हो या अपना के माने। जब आप इतने उत्तम हो फिर आप कहो मैं कुछ नहीं हूं, तब भगवान को अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा? या आप कहो मैं तो पहले गिरा हूं, मेरे से कोई माला नहीं हो रही, मैं तो कुछ नहीं हूं, भगवान कहेंगे मुझे पता है यार, 1000 बार क्यों बता रहे हैं मुझे, मैं बोर हो चुका हूं सुन के। इस महाप्रभु किससे खुश थे? हरिदास ठाकुर से खुश थे। नहीं कि को 3 लाख नाम करते थे, जो भी है, मतलब मैं 3 लाख नाम की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी साधना अच्छी है, अगर आप शुद्ध हो, तब आप कहोगे मैं कुछ नहीं हूं, तब भगवान खुश होंगे। वो दीनता है। क्योंकि भक्ति का मतलब भगवान को आनंद देना है। भक्ति का मतलब भगवान का सर खाना नहीं है कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो ये नहीं हूं, मैं तो वो नहीं कर सकता। नहीं कर सकते तो जाओ यार, जो करना करो, मेरे पास क्यों आए हो? मुझे क्यों तंग करने आए हो? मेरे पास तो आना है तो मैं आनंद देने ना, मुझे कोई अपना दुखड़ा रोने थोड़े ना आना है। सो असली दीन बनना है तो उत्तम बनो, तब दीन बनेंगे, वरना दीन कोई नहीं हो सकता। वरना हम बोलते रहेंगे पूरे जीवन, भगवान खुश नहीं होंगे। दैट वॉज भक्ति सिद्धांता। और आखिरी में अगर ये सब सुनने के बाद भी आपको लगता है भक्ति सिद्धांता साधारण मनुष्य है, तो बहुत दुर्भाग्य है। नहीं है? नहीं, अगर ये सब सुनने के बाद भी आपको लगता है कि वृंदावन में और कोई महान संत है, तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। वृंदावन में कोई ऐसा ना हुआ है ना होगा उनके इक्वल। चाहे कोई किसी की कथा सुनता रहे, चाहे कोई कितना ही महान हो जाए, उनके इक्वल कोई हो ही नहीं सकता। लोग आर्गुमेंट कर सकते हैं हमसे, बट एटलीस्ट हमारी भावना तो ये, इतना सुनने के बाद तो कोई कह नहीं सकता। नहीं, कुछ लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं, वो लोग वहाँ से यहाँ पे आए हैं, वो बिल्कुल अलग हैं। भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज राधा कुंड पे थे, और राधा कुंड पे भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज
भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का लेक्चर सुन रहे थे। राधा कुंड पे उन्होंने लेक्चर राधा रानी पे नहीं दिया, तो उन्होंने लेक्चर उपनिषदों पे दिया। तो भक्ति श्रीधर महाराज को थोड़ा डाउट, संशय आ गया कि ये क्या कर रहे हैं, राधा कुंड पे बैठ के राधा और कृष्ण के बारे में बोलना चाहिए। और वहीं राधा कुंड पे तो राधा कुंड मठ है वहाँ, तो वहाँ पे जो बाबा जीज हैं सो कॉल्ड, अब उनके नाम तो मैं नहीं बता रहा, बट उनके अनुसार साहिज्य थे। तो भक्ति श्रीधर महाराज उनका सुनने गए, तो राधा रानी पे बोल रहे हैं, कृष्ण पे बोल रहे हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी की स्तवावली पे, स्तवमाला पे। तो उन्होंने कहा ये बोलना चाहिए, हमें सीखना चाहिए, क्या बोल रहे हैं। तो उन्हें संशय आ गया कि ये कौन है, ये हमें ठीक गाइड कर भी रहे नहीं कर रहे। जब उन्होंने सुनते रहे जब भक्ति सिद्धांत को, तो उनको धीरे धीरे अनुभव हुआ कि ये जो बाबा जी जितने भी, ये क्या हो गया, ये तो यहां से वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर भक्ति सिद्धांत वहां से यहां पे आए। वो जो हमें बता रहे हैं वो हमारे मंगल के लिए, और जो बाबा जी जो हमें बता रहे हैं ये हमारे, इससे अमंगल होगा, मंगल नहीं होगा। चाहे हमें अपनी छोटी बुद्धि से लग रहा है कि ज्यादा अच्छा है सुनना, नहीं होगा, क्योंकि हम कृष्ण के विज्ञान को नहीं समझ पाएंगे, सेवा भावना नहीं आएगी, हम वापस गोलोक नहीं जा सकते। आनंद जरूर आएगा मगर वापस नहीं जाएंगे। उन भक्ति शांता सरस्वती महाराज ने सब कुछ उल्टा कर दिया। अब लग रहा है नहीं लग रहा है, मैंने पहले बोला था, अब सुन लोगे तो लूज मोशन हो जाएंगे सबको। ये बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा अपने लेक्चर में कि मैं यहां पे इस संसार को उल्टा करने आया हूं। जो तुम सोच रहे हो मैं उसको 180 डिग्रीज उल्टा कर दूंगा। 180 डिग्री कैसे कहेंगे, 180 प्रतिशत डिग्री क्या होता है, हाँ कौन, 180 डिग्री उल्टा करूंगा। फिर जब तुम उल्टे हो जाओगे फिर दोबारा 180 डिग्री उल्टा करके सीधा करूंगा, तब तुम्हें समझ आएगा कि क्या हो रहा है, वरना कुछ समझ नहीं आएगा तुम्हें। उनका विचार ऐसे ही था, उनके विचार बिल्कुल उल्टे थे। तो कुछ उदाहरण देके मैं अंत करूंगा। उनके एक शिष्य थे श्री रूप महाराज, एक शिष्य थे, पहले गृहस्थ थे। तो वो गृहस्थ शिष्य थे, तो उन्होंने भक्तिनाथ सरस्वती महाराज को लेटर लिखा कि मेरे पुत्र है, आप प्लीज उनका नामकरण कर दीजिए। तो वो करवाते हैं ऐसे गुरुओं से। तो उनके पास लेटर पहुंचा, भक्तिनाथ सरस्वती महाराज को लेटर लिखा, देखो मेरे पास सारे भक्त आते हैं अपने बच्चे का नामकरण कराने, मगर कोई नहीं आता अपने बच्चे को त्यागने। तो उन्होंने त्यागने छोड़ने के लिए किसी ने मुझे लेटर लिख के नहीं भेजा कि मैं अपने पुत्र को त्याग रहा हूं। वो घबरा गए। तो उन्होंने कहा चलो जाके पूछता हूं। जैसे ही वो जब पूछने पहुंचे तो उस टाइम तक भक्ति संत ने अपनी लीला समाप्त कर दी। तो उन्होंने कब क्या किया जाए। उन्होंने सीनियर डिवोटी से पूछा क्या करे। तो उन्होंने बोला देखो भाई, गुरु का आदेश है कि अपने पुत्र को त्यागो, अपने घर को त्यागो। अब कोई नामकरण कोई और कर लेगा, वरना तो अपराध हो जाएगा। तो उन्होंने किसी तरह दिल पे पत्थर रखकर अपना घर छोड़ दिया, जबकि उनके घर में प्रीचिंग सेंटर खुला हुआ था। उन्होंने अपने घर में प्रीचिंग सेंटर खोला हुआ था, बहुत अच्छा चल रहा था। भक्तों ने मूर्ति भी स्थापित की हुई थी, और उनकी वाइफ डिवोटी थी, उनके सब 7 डिवोटी थे, सब कुछ अच्छा था। फिर भी उन्होंने छोड़ दिया। और फिर कई सालों बाद उन्होंने संन्यास लिया, श्री रूप महाराज बने, एग्जैक्ट नाम भूल गया हूं। और संन्यास लेने के बाद उन्होंने कई सालों बाद बोला कि आज मुझे समझ आ रहा है कि मेरे गुरु ने मुझे बचा लिया। अगर मैं वहीं होता तो मेरा जीवन बर्बाद हो गया होता, पता नहीं क्या होता। और सबसे बड़े सन्यासी बने गौड़िया मठ के, सबसे बड़े सन्यासी इन द सेंस कि वो 1 लाख नाम लेने से पहले एक बूंद की पानी का एक बूंद नहीं पीते थे। पहले 1 लाख नाम करते थे, फिर पानी पीते थे। तो उन्होंने कहा कहां मैं गृहस्थ में फंसा हुआ था, पता नहीं क्या होता, और कहां मैं अभी एक सन्यासी हूं, और उनकी कृपा से मेरे में इतना बल है कि मैं 1 लाख नाम से पहले बूंद पानी की नहीं पीता। और अगर बीच में कोई डिस्टर्ब कर देगा तो दोबारा शुरू कर देंगे। और इसलिए कई बार पूरे दिन पानी नहीं पीते थे वो। एट द एज ऑफ 50-60 जब बूढ़े हो गए थे, तब उन्होंने कहा कि यस ही सेव्ड मी। और जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने संन्यास लिया, तो लोगों ने सोचा कि तो बहुत अहंकारी है, क्योंकि संन्यास उससे पहले था नहीं गौड़िया मठ में। उससे पहले सब बाबा जी थे, नहीं रूपा गोस्वामी सब बाबा जी वेश था।
तो जब उन्होंने संन्यास लिया तो लोग सोच रहे थे ये सिद्धांत सरस्वती है, अहंकारी बन गया है। मगर भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज ने बोला एक्चुअली बिल्कुल उल्टा। उन्होंने बोला अहंकार का चिन्ह नहीं है संन्यास लेना, ये दीनता का चिन्ह है। तो लोगों ने कहा ये क्या है, ऊटपटांग बात। तो उन्होंने कहा नहीं, ये दीनता है, क्योंकि रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब परमहंस है और मैं परमहंसों का सेवक हूं। मैं परमहंस नहीं हूं, मैं तो भक्त भी नहीं हूं। इसलिए मैं वर्ण आश्रम पद्धति में मैं धर्म की पद्धति अपनाऊंगा। प्रेम का रास्ता तो बहुत ऊपर है, मैं धर्म में स्थित होकर प्रेम की पूजा करूंगा। सन्यास, उन्होंने कहा सन्यास दीनता का लक्षण है, मैं नीचे आ रहा हूं, ऊपर नहीं जा रहा। लोगों को लग रहा था कि वो ज्यादा ही बन रहे हैं, अहंकारी हो रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो परमहंस स्थिति छोड़ के मैं सन्यास की स्थिति पे आ रहा हूं, नीचे आ गया हूं मैं। सन्यास के बाद होता है कूटी चका, बहुदका, परमहंस, परिव्राजकाचार्य, ऐसे होते नहीं होते। लोगों ने कहा ये क्या बात है। तो उन्होंने कहा असली त्रिनादपि सुनी चेना, सन्यास लेना है। वो सन्यास, वो त्रिनादपि सुनी चेना है, वो असली दीनता है। और फिर उसके बाद उनके विचार ही बिल्कुल विचार अलग से थे। कुछ डिवोटीज मठ में ऐसी सुस्त बैठे थे, ज्यादा सेवा नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने पता लेक्चर क्या बोला। तो उन्होंने लेक्चर ने बोला देखो तुम लोग अभी आराम से रह रहे हो मठ में और तुम में सेवा का उत्कर्ष नहीं है, इसलिए ध्यान रखो कि कृष्णा तुम पे कृपा कभी नहीं करेंगे, और अगर कृपा करेंगे भी तो तुम्हें कष्ट देंगे, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होगा और दुख आएंगे। और क्यों? क्योंकि जब कृष्णा देखते हैं कि सेवा का उत्कर्ष कम हो गया तो अपने भक्तों को दुख में डाल देते हैं, क्योंकि दुख में स्मरण सब करें, ऐसे ही है ना। जब दुख होगा, कष्ट आएंगे, तब उसको पता लगेगा कि भक्ति की क्या मूल्यता थी, मैंने कितना समय नष्ट कर दिया। भगवान, हम जो सोचते हैं भगवान बिल्कुल उल्टा करते हैं। हम सोचेंगे कि हम भक्ति में नीचे जाएंगे तो भगवान कृपा करके हमें उठाएंगे, नहीं। हम सोचते हैं ना कृपा करके उठाएंगे, नहीं करेंगे, वो और कष्ट में डालेंगे आपको। आप जब नीचे गिर रहे होगे ना तो भगवान और दुख देंगे, कहोगे लो नहले पे दहला, ये पहले तो और दुख है और आगे दुख, फिर आपको बीमार भी कर देंगे। फिर आपका जो अच्छी तरह भक्ति नहीं कर रहे उनका विश्वास टूट जाएगा, यार मैंने इतनी भक्ति की, ये तो प्रॉब्लम से प्रॉब्लम्स आ रही है। मगर जो भक्त हैं उनको समझ आएगा कि भगवान क्यों कर रहे हैं, मुझे ध्यान दिलाने के लिए कि भक्ति की मूल्यता क्या है, सेवा की मूल्यता क्या है। जब तुम ठीक हो तब तुम सेवा को इतना मूल्य नहीं दे रहे, जब बीमार होंगे तब हमें पता लगेगा सेवा की मूल्यता क्या है। भगवान, उनका भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज का ऐसा विचार था। भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने बोला कि मेरी आशा है, ये तो एक बार प्रवचन दे रहे थे, वो कहते हैं कि अगले साल अपनी व्यास पूजा पे या किसी फंक्शन पे, कि अगले साल मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे गौड़िया मठ में 1000 कष्ट आ जाए। सब लोग शक्ल देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि जब कष्ट आएगा तो सेवा करेंगे नहीं, सुख में तो बैठ जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूं कि हमें 1000 गुना ज्यादा बल दें उन कष्टों को पार करने का और सहन करने का, उन मुश्किलों को पार करने का, उन कष्टों को सहन करने का। और मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि हमें 1 मिलियन, 1 करोड़ गुना ज्यादा सेवा का उत्कर्ष दें और इतनी बुद्धि दें कि हम इन सब चीजों से सीख पाएं, कुछ शिक्षा ले पाएं और निरुत्साहित ना हो जब ऐसा हो हमारे जीवन में। जो भगवान के लिए कष्ट नहीं लेना चाहता उस पर भगवान कृपा भी नहीं करते, उनका मत यही था। और आखिरी में उनके गुरु ने उनको 3 उपदेश दिए थे। अब आप देख रहे हो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज बिल्कुल उल्टा करेंगे, गुरु की बात भी नहीं मानेंगे। ये भक्ति सिद्धांत है। 3 उपदेश दिए थे उनके गुरु ने, गौर प्रसाद बाबा जी ने। पहला कहा था कि कोई शिष्य नहीं बनाने, दूसरा कहा था कि कभी भी माया जगत में मत जाना, कलकत्ता मत जाना, और तीसरा कहा था कि कभी भी किसी संग मत लेना। और भक्ति सिद्धांत ने जैसे ही 3 उपदेश सुने बिल्कुल उल्टा किया, शिष्य बनाना शुरू कर दिया, संन्यास लिया, दीक्षा देना शुरू, और इमीडिएटली कलकत्ता चले गए जबकि मना किया था। और तीसरा, किसी संग नहीं करना, बड़े बड़े अमीर लोगों से मिलके
उनसे मीटिंग्स में जा रहे थे, कर रहे थे, तो सारे जो मायापुर के लोग हैं उन्होंने कहा ये डिबेट हो चुका है अपने गुरु से। मगर भक्ति सिद्धांत मैंने आपको पहले ही बताया था, वो उल्टा करेंगे नहीं, और उन्होंने उल्टा कर दिया। गुरु की बात भी नहीं मानी। अब ये गुरु अवज्ञा है? गुरु अवज्ञा नहीं है ये, क्योंकि उन्होंने बाद में बोला कि मैंने कभी शिष्य नहीं बनाया, मैंने तो गुरु बनाए हैं, ये सब मेरे गुरु हैं, क्योंकि इनको देख के मुझे उत्साह मिलता है और ये मेरी रक्षा कर रहे हैं भक्ति में, क्योंकि मैं अकेले होता तो मैं गिर चुका होता। तो ये सब मेरे साथ रह के मेरी रक्षा कर रहे हैं माया से। और मैं कभी कलकत्ता नहीं गया, क्योंकि मैं हमेशा कलकत्ता में गौड़िया मठ गया हूं, और गौड़िया मठ कलकत्ता नहीं है, गौड़िया मठ तो वैकुंठ है। नहीं, मैं तो मंदिर में हूं, मैं कभी कली के राज्य में गया ही नहीं। और मैंने कभी किसी से संग नहीं लिया, क्योंकि मैंने कभी भी किसी के विचार स्वीकार नहीं किए, किसी की भी धारणा स्वीकार नहीं की, चाहे कोई कितनी बड़ा व्यक्ति हो, चाहे कोई कितनी अमीर व्यक्ति हो, चाहे कोई कितनी बड़ा पॉलिटिशियन हो, मैंने किसी की बात नहीं मानी। मैंने तो केवल भक्ति विनोद ठाकुर और भगवान कृष्ण और रूपा और रघुनाथ, उनके चरणों में उनके सिद्धांतों को हमेशा आगे रखा है और कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मैंने कॉम्प्रोमाइज़ समझते हो? कभी भी समझौता नहीं किया, किसी के सामने मैंने अपनी बात नीचे नहीं की। तो इसलिए मैंने किसी संग किया ही नहीं। ये संग मतलब विचार ग्रहण करना किसी के। सो आप किसी के साथ हो सकते हो, अगर विचार ग्रहण नहीं कर रहे तो संग नहीं ले रहे, आप किसी की धारणा से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे, कभी नहीं हुआ। इसलिए मैंने हमेशा अपने गुरु की बात को पालन किया है। सो इस तरह से हम भी आशा करते हैं आज कि हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के इस दिन हम भी उल्टे हो जाए, नहीं थोड़े से थोड़े से उल्टा होना पड़ेगा, नहीं वरना दुनिया यथारूप दिखाई नहीं देगी। और मेरी प्रार्थना है कि उनके बारे में कुछ पढ़िए, क्योंकि उनकी वाणी के बिना वो नहीं समझ आएंगे। नहीं, आज तक तो हम जानते ही थे भक्ति सिद्धांत, मगर अब हमें पता लगा है कि वो कौन थे। उनके चरणों में प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे भी भोग वासना जीरो हो जाए, लेश मात्र भी ना रहे, और हम केवल भगवान की सेवा में दृष्टि हो, इंद्रियों में वैराग्य हो और हृदय में भावना हो, तो कृष्ण की प्राप्ति निश्चित है। हरे कृष्ण। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।